अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस इन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको इनका डिफरेंस जो है वो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो आपको जो है वो समझाऊंगी। तो इस वीडियो में जो है वो हम यही डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। तो आए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके डिफरेंसेस की जो है वो एक लिस्ट मैंने तैयार की है। वो लिस्ट जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़र्क की लिस्ट है। सबसे पहला फ़र्क जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के गेमेट्स यानी कि जो जिनसी सेल होते हैं ना, यानी कि वो वाले सेल जो कि एक नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उनको हम गेमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल के सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इसमें कोई भी मेल और फीमेल के गेमेट्स की आपस में सेल्स की जो है वो फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल जो है वो फ्यूजन के जरिए होती है और ए सेक्सुअल जो है इसमें कोई फ्यूजन नहीं होती। नंबर 2 पर जो इनका फ़र्क है वो ये है कि इन्वॉल्व टू डिफरेंट पेरेंट्स। इसमें जो है दो पेरेंट्स, जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा कि एक मेल और एक जो है वो फीमेल होगा, तो इट मीन्स कि ये दो पेरेंट्स हैं इसमें, लेकिन इसमें जो है वो कोई फ्यूजन नहीं होती। तो इसमें एक ही जो है वो पेरेंट रिक्वायर होता है, एक इंडिविजुअल रिक्वायर होता है। ठीक है, और नंबर सी पे इसमें जो है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसमें बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने वालिदैन जैसे आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब है कि बिल्कुल सेम एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, एक ज़रा बराबर भी फ़र्क ना हो तो उसको हम कह देते हैं कि ये आइडेंटिकल है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बिल्कुल हूबहू, जिसे हम कहते हैं ना कि कॉपी एक जो है वो तैयार हो जाती है। इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और उनको हम जो है वो कहते हैं क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, जो वो ऑफस्प्रिंग्स या वो बच्चे जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होता, उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, और नंबर 4 पे ये है कि मोस्ट एनिमल्स ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, कि मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर जो जितने भी जो ज़मीन पर रहने वाले जो हैं जानवर हैं वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। और प्लांट्स जो हैं ये दोनों तरह से, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सादा ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले, यानी कि जो कम्प्लेक्स नहीं होते, जिनमें कोई ख़ास जो है वो डिवीजन नहीं हुई होती कि ब्रेन वगैरह की या हार्ट की या कोई इस तरह की जो डिवीजन जिनमें नहीं होती, उनको हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं वो कहते हैं। तो इस तरह के जो जानदार होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि एलजी या फंजाई वगैरह। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पे ये एक डायग्राम है जिससे आपको बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी। ये यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स दी हुई हैं। यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो है वो एक रिप्रोडक्शन होती है। और वो किस तरह से होती है, वो इसी तरह से कि ये एक जानदार है, ये अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है ये भी दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर अगले दो जो होंगे वो आगे चार में डेवलप हो जाएंगे और ये बिल्कुल सेम जो है उसी जैसे होंगे जैसे कि पेरेंट था, ये इनका पेरेंट सेल है, और ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये बिल्कुल, ये डॉटर सेल्स जो होंगे ये बिल्कुल पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में ये होगा कि हाइड्रा के बॉडी के ऊपर जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक छोटा सा बड बन जाएगा और वही बड जो है वो बड़ा होता होता
एक पूरा जो है वो जानदार बना देगा। इसको हम, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है, और इससे जो जानदार बनेगा वो बिल्कुल इसके जैसा आइडेंटिकल होगा। स्वीट पोटैटोज में भी यही है कि पोटैटोज में क्या होगा, बड बनेगा। एक पोटैटो होगा, उसके ऊपर जो है वो बड बनेगा, और वही बड जो है वो आगे बड़ा होके एक नए जानदार में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप जो है वो एग्जांपल्स हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी, इसमें फादर और मदर से जो है वो ये एक गैमीट है, ठीक है, एग स्पर्म सेल है, ये एग सेल है, ठीक है। स्पर्म एंड एग दोनों जो है वो आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद जो है जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट जो है वो आगे एक न्यू बेबी में या न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जो है प्रेस करें। थैंक यू सो मच।